ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, श्रावण का महीना अब कुछ ही दिनों में आरंभ होने वाला है और हम सभी कहीं ना कहीं श्रावण की तैयारियों में अभी से ही लगे हुए हैं। मन ही मन हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है श्रावण के महीने को लेकर। तो आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी कि श्रावण के महीने में वो कौन से कार्य हैं जो प्रत्येक सुहागिन महिलाओं को अवश्य ही करने चाहिए। दोस्तों, श्रावण का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का महीना होता है। इस पूरे महीने में यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करता है व व्रत को रखता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण के महीने में श्रावण का सोमवार का व्रत जितना महत्व रखता है उतना ही महत्व श्रावण का मंगलवार भी रखता है, क्योंकि इसी दिन मंगला गौरी की भी पूजा की जाती है जो माता पार्वती को समर्पित दिन है। मंगला गौरी और कोई नहीं, माता पार्वती का ही स्वरूप है। जो भी महिलाएं इनकी पूजा आराधना करते हैं उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है, पति की उन्नति तथा परिवार में खुशहाली आती है। तो कुल मिलाकर कहें तो श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के सानिध्य में रहने का महीना है। सभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष कार्य है जो इस महीने में अवश्य करने चाहिए, जो कि अपने पति की उन्नति व तरक्की तथा परिवार की खुशहाली के लिए प्रत्येक महिला को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आपको एक एक करके पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप बाद में लाइक करना भूल जाएंगे, इससे अच्छा अभी लाइक कर दें। सबसे पहली बात तो श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ प्रतिदिन माता पार्वती की भी पूजा आपको करनी चाहिए। आप कोई व्रत करें ना करें, बहुत से लोग मंगला गौरी का व्रत नहीं रखते हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि व्रत करेंगे तो ही पूजन करेंगे, लेकिन प्रतिदिन प्रतिदिन मतलब श्रावण के हर एक दिन जैसे आप भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, समी के पत्र चढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रतिदिन माता पार्वती का ध्यान करके माता को सिंदूर और एक लाल पुष्प में पुष्प कौन सा, गुलहर का पुष्प यदि अर्पित किया जाए तो ऐसी महिलाओं के सुहाग की रक्षा स्वयं माता पार्वती करती हैं। अब दूसरा कार्य जो श्रावण के महीने में हर सुहागिन महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, श्रावण का महीना है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है और श्रावण के महीने में हरे रंग का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पूरे श्रावण के महीने में हरे रंग की चूड़ियाँ और हरे रंग के साड़ी या फिर अगर आप सलवार पहनते हैं तो सलवार, ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का प्रयोग करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। और ध्यान रखिएगा, श्रावण महीने में काले रंग का आपको प्रयोग नहीं करना है। देखिए, श्रावण के महीने में जो महिलाओं का श्रृंगार करके रहना बहुत आवश्यक है। श्रृंगार करने का मतलब ये नहीं है कि आप भारी भरकम कपड़े पहन लीजिए और भारी भरकम जेवर पहनिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, लेकिन कम से कम जो सुहाग की चीज़ें हैं उन्हें अवश्य धारण करके रखना है। इनमें विशेष महत्व होता है मंगलसूत्र का। सुहागिन महिलाओं का गला कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। तो श्रावण महीना आरंभ होने से पहले यदि आपका मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ है और इसे आप ठीक करवाने का सोच रहे हैं तो पहले ठीक करवा लें और इस पूरे श्रावण महीने में मंगलसूत्र धारण किए रहें। भले आप बाद में मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहते तो आप कोई पतली सी चेन गले में लगा लें, लेकिन श्रावण के महीने में सुहाग की चीज़ों को धारण किए रहना अच्छा माना जाता है। अगली बात दोस्तों, श्रावण के महीने में हर सुहागिन महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। श्रावण महीने में कभी भी मांग खाली नहीं रहना चाहिए। चाहे आप जो भी सिंदूर लगाते हैं, वैसे तो श्रावण के महीने में कोशिश करें कि आपका जो शादी वाला सिंदूरा है उसमें से आप थोड़ा सा सिंदूर लगाएं, लेकिन अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो जो भी सिंदूर आप प्रतिदिन यूज़ करते हैं वो सिंदूर आप अवश्य मांग में लगाएं और मांग भर कर रखें। और सिंदूर हमेशा स्नान करने के पश्चात ही लगाना चाहिए। श्रावण के महीने में सिंदूर खरीदना और सिंदूर दान करना, सिंदूर बांटना भी बहुत सही होता है।
पूरे श्रावण महीने में महिलाओं को खास अवसरों पर 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए और प्रतिदिन जो खास चीज़ें हैं सुहाग की, जैसे कि सिंदूर, चूड़ियों में भी हरी चूड़ियाँ, इसके अलावा मंगलसूत्र, पैर में पायल, इन चीज़ों को अवश्य धारण किए रहें। श्रावण के महीने में पैरों में पायल के साथ साथ बिछिया भी आप अवश्य धारण किए रहें। घर की जो गृहिणी होती है जब पायल पहनती है, बिछिया पहनती है और वो घर में चलती है, कार्य करती है, तो इससे जो आवाज़ निकलती है या घर की नेगेटिविटी को समाप्त करता है। इससे घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और पति की तरक्की होती है। तो ऐसा आपको अवश्य करना चाहिए। श्रावण के महीने में पायल और बिछिया दोनों ही धारण किए रहें। पूरे श्रावण के महीने में आपको जब भी मन करे, जब भी मौका मिले, एक बार मेहंदी अवश्य रचानी है। दोनों हाथों में सुंदर से भर भर के मेहंदी अवश्य लगाएं। इससे माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुहाग में वृद्धि होती है। इसके अलावा पूरे श्रावण के महीने में आप सुहाग की चीज़ें दान करें या फिर सुहाग की चीज़ें खरीदें, इससे भी सुहाग में वृद्धि होती है। और श्रावण के महीने में प्रतिदिन यदि आप घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर में इसका सुंदर विधि से पूजन करते हैं, अभिषेक करने के पश्चात पुष्प, धूप, दीप इत्यादि दिखाकर मंत्रों का जाप करने के पश्चात भगवान की आरती करने के पश्चात इनका विसर्जन किया जाता है। और यह विधि प्रतिदिन यदि आप करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना हो, इस मनोकामना को मन में रखकर अगर पूरी विधि से प्रतिदिन पूरे श्रावण महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन किया जाए तो महादेव की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रतिदिन यदि आप नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक सोमवार को आप घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर अवश्य पूजन करें। मंदिर में या फिर घर में शिवलिंग है तो इसकी पूजा तो आप करें ही, लेकिन श्रावण महीने में आपको जब मौका मिले, जब अवसर मिले, किसी खास दिन में या किसी खास तिथि पर पार्थिव शिवलिंग का घर में निर्माण करके इसका सुंदर विधि से पूजन करके फिर विसर्जन अवश्य करें। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। और हाँ, श्रावण के महीने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि श्रावण के महीने में प्रत्येक सुहागिन महिलाएं या रूटीन बना ले या नियम बना ले कि सूर्योदय से पहले जाग जाएंगे और आप जो महादेव की पूजा चाहे जिस भी विधि से कर रहे हैं वह कम से कम प्रातःकाल 8 बजे से पहले आप पूर्ण कर लेंगे। तो दोस्तों, श्रावण के महीने से संबंधित जो वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है ये आपको कैसी लगी बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।